तो फ्रॉम के सीज़न 4 का फाइनल एपिसोड आ गया और ये एपिसोड भी हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड ही जाता है। मतलब तुमने जितनी भी थियरी बनाई है वो सब रॉन्ग हो जाती है और थोड़ा बहुत तुक्के लग जाते हैं, बाकी जो थोड़े बहुत होना होता है कि हाँ ये वैसा है ये वैसा है। तो स्टार्टिंग में जो जेड और तैबीथा जब नीचे जाते हैं और वो रस्सी जो होती है वो टूटी होती है, हमको पता चल गया था कि वो उसने काटी थी, जो येलो मैन था। तो वो रस्सी टूटती है और वो लोग नीचे फंस जाते हैं, पर और जैसे पेड़ कटता है और वो लोग ढूंढ लेके जाते हैं तो ऊपर स्काई जो होता है वो एकदम से ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो लोग सनलाइट की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं, जो मॉन्स्टर लोग होते हैं। तो उसका एकदम ब्लैक हो जाता है और अंधेरा हो जाता है दिन में। और फिर बाद में भूकंप आने लगता है, वो भी पता नहीं कौन कर रहा होता है। मतलब जो शायद से बच्चों लोग की जो आत्मा होगी वो शायद से कर रही होगी, या फिर उनकी जो एनर्जी होगी वो कर रही होगी। तो भूकंप आने लगता है और वो टनल में से निकल जाते हैं और ये लोग भागते हैं। और भाई ये जो कैरेक्टर है, मतलब इसका नाम मेरे को याद नहीं है, ये जो कैरेक्टर भाई बहुत इरिटेट करता है। मतलब भाई भागना तो यार चिल्ला क्या रही है, मतलब हर हॉरर मूवी में ऐसा होता है कि बस देख के चिल्ला दो, ऐसा नहीं कि भागना हो भाई। और फिर उसके बाद जो इसकी गर्लफ्रेंड जो है, मतलब उसकी भी डेथ हो जाती है और वो मेरे को सैड लगा थोड़ा। उसके बाद का जो इसका सीन है जो बॉडी के साथ का है, वो बहुत ही इमोशनल लगता है मेरे को, मतलब फील होता है, क्योंकि मैं इस जो नर्स है, ये नाम भूल जाता हूँ, ये नर्स है, उसके साथ थोड़ा कनेक्ट हो गया था। मतलब इसका जो स्टार्टिंग के जो सीज़न थे उसके अंदर भी जो इसका फ्रेंड था जो मतलब उसको लव करता था वो भी मर गया, ये भी मर गई। तो ये थोड़ा बहुत लगता है। और उसके बाद हमको एल्जिन का दिखाते तो एल्जिन भी मर जाता है, बट लग रहा था मेरे को कि शायद से वो उसके साथ मिल जाएगा, बट वो नहीं मिलता और मर जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है चीज़, जो फूल होता है वो जहाँ से वो लोग अपने पेड़ पे खड़ा होता है वहाँ से बिजली निकलती है, मतलब पूरा रेड स्काई हो जाता है। मतलब रेड रेड जो बिजली होती है वो चमक रही होती है, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में था वैसा पूरा का पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स वाली फील आ रही थी। और अब वो पता नहीं क्या है। तो उसके बाद हमको विक्टर के बाप का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही इंटेंस था। मतलब भाई फटी में आ गई थी एक टाइम पे, तो मतलब हार्ट बीट तेज हो गई थी जो। और उस टाइम पे वो ईथन भी आ रहा था और गन पॉइंट जैसे उसके ऊपर आता था मेरे को तो लगा अभी टपका, अभी ये भी गया, बट बच जाता है। जो गन नहीं होती है वो नीचे गिर जाती है और भाई मेरे को तो लगा वो भाई मार ही देगा अभी विक्टर उसको बाप को, बट दिखाया नहीं उसके बाद। और फिर जेड और टैबिथा वो उधर फंसे होते हैं तो वो लोग खोद रहे होते हैं, पर बोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में उनकी चमकती है कि हाँ बोन्स है हमारे पास, तो वो लोग बोन से खोदते रहते हैं। और फिर भाई उसके बाद जो सीन आता है वो आई थिंक सीरीज का ये बेस्ट सीन है, मतलब ये सीज़न का बेस्ट सीन है। तो बॉयड और फातिमा और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो लोग टनल में जाते हैं दोनों को ढूंढने के लिए, और दोनों को ढूंढने के बाद सब लोग बाहर निकल रहे होते पर मॉन्स्टर आ जाते, तो भाई जो फातिमा है वो मॉन्स्टर में बन जाती है। मतलब पता था कि शायद से मॉन्स्टर बन जाएगी, क्योंकि थियरीज आ रही थी कि शायद से मॉन्स्टर में बनी जाएगी, बट मुझे को लग रहा था कि वो शायद से माइंड कंट्रोल करेगी। बाकी जो वाइट बॉय है वो बाकी सबके साथ भी इसके जैसे बात कर सकता था, बट भाई को चुल मची है कि नहीं, हम तो खाली आके देखे जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है उल्टी सीधी वो दे के निकल जाएंगे। कर सकता था, मतलब बाकी पूरे सीजन जितने भी है वो वहाँ बात कर सकता था, बाकी जैसे इसके साथ अभी बात कर रहा है पूरी खुल के। और जो वो है उसका नाम मैं वो येलो मैन जो है वो जो सारे टैलिस्मैन है वो पेड़ में डाल देती है। तो बाकी ओवरऑल तो मेरे को एपिसोड अच्छा लगा और थोड़ा ठीक भी लगा। मतलब ये जो एपिसोड है वो सीज़न 5 को बिल्ड करता है, मतलब तो या उसके हिसाब से मेरे को लगा ठीक है। और उतना कुछ किया नहीं, मतलब मोस्टली अब मैं भी थोड़ा मिडल में आ गया हूँ कि लाइक अच्छा बोलूँ या ना बोलूँ। मतलब थोड़ी बहुत जो चीज़ें वो अनएक्सपेक्टेड ये लोगों ने दिखाई हुई है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा ठीक ही है। और तुम लोग ने सीज़न देख लिया तो तुम बताओ तुमको कैसा लगा, और थियरीज मेरे को कमेंट में बताओ और देखते रहो, मैं पढ़ लूँ।